हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आज के इस क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्लास में 25 क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और जितने भी भाई नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं और आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको और इसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, संविधान दिवस को कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, कि 26 नवंबर को, कि 15 अगस्त को, कि 26 जनवरी को? इसका आंसर बताइए आप लोग कि क्या होगा। तो देखिए, संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। ठीक है, इसी दिन संविधान का निर्माण किया गया था, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर क्या, बी याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? बताइए, कर्नाटक में, कि असम में, कि केरल में, कि तमिलनाडु में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी को पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो हमको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाओं का उल्लेखन किया गया है। तो बताइए, 20 किया गया है, कि 22, कि 27, कि 40? इसका आंसर बताइए कि क्या सही आंसर होने वाला है। तो 3 का आंसर आप लोग दीजिएगा क्या, 22। ठीक है, संविधान में 22 लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा क्या, 22। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 4 है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 4 हो जाएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? बताइए, भारत में, कि चीन में, कि ब्रिटेन में, कि अमेरिका में? इसका आंसर दीजिए कि कागज का आविष्कार किस देश में सर्वप्रथम किया गया था। तो देखिए, कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी इसको करेक्ट कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला 4 नंबर देखिए क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? बताइए जल्दी से कि तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इंदिरा गांधी को, कि भगत सिंह को, कि महात्मा गांधी को भीमराव अंबेडकर को? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि क्या सही होगा। तो देखिए, तिरंगे पर अशोक चक्र लगाने का श्रेय भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या, डी करेक्ट कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। राजस्थान में आया था, कि कर्नाटक में, कि कोलकाता में, कि दिल्ली में? यहाँ पे राजस्थान शहर तो ना है लेकिन राज्य है। तो आप लोग बताइए 4 ऑप्शन में कि इसका क्या सही होगा। तो 5 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से कि क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बिजली किस शहर में आया था? कोलकाता शहर में बिजली आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट कीजिएगा, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। तो जितने भी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आता रहेगा जीके से संबंधित प्रश्न। तो देखिए 6 नंबर, अब देखते हैं क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं। येन कहते हैं, कि टका कहते हैं, कि रुपया, कि डॉलर? जल्दी से बताइए, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश के रुपया को बोलते हैं टका। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे भारत के मुद्रा को रुपया बोलते हैं, वैसे ही बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश है उसकी मुद्रा को क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बताइए, गया में, कि लुम्बिनी में, कि सारनाथ में, कि कुशीनगर में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु बता दें कि यूपी के कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट कीजिएगा। और इनका जन्म क्या हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जो कि लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। तो चलिए अगला देखते हैं अब 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए।
कोणार्क के सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है जो कि हेरिटेज से पूछता भी है एसएससी। तो राजस्थान होगा कि तमिलनाडु में होगा कि उड़ीसा में कि केरल में, बताना है आप लोगों का कि कोणार्क के सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो 8 का आंसर दीजिए कि क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट कीजिएगा, ठीक है। ये 10 के नोट पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को पढ़िए क्या है, ठीक है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार किस से संबंधित यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। साहित्य में दिया जाता है कि खेल से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है कि सिनेमा में कि चिकित्सा में। जल्दी से बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा के क्षेत्र से है, जो कि ये दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कीजिएगा क्या, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही कीजिएगा। अपना स्कोर भी बताते रहिएगा, ठीक है। जब इसका लास्ट हो जाएगा तो अपना कमेंट करके बताइएगा कि मैं 25 में कितना सही किए हैं, ठीक है। तो देखिए अब 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। 18 दिसंबर को कि 26 अगस्त को कि 14 सितंबर को कि 15 फरवरी को, बताइए कि 10 का आंसर क्या होगा। तो देखिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। याद रखिएगा क्या, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर है गांधी जी की फोटो नोट पर कब से शुरू किया गया, यानी कि गांधी जी का फोटो नोट पर कब से छपने शुरू किया गया। तो 1945 में किया गया था कि 1937 में कि 1996 में कि 1950 में। जल्दी से 11 नंबर का आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1996 से गांधी जी का फोटो नोट पे छपने लगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखिए क्या है, 12 नंबर को पढ़िए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए। बुध है कि शुक्र है कि मंगल है कि बृहस्पति है, बताइए जल्दी से। 12 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्या, शुक्र है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा क्या, शुक्र ग्रह। चलिए अगला देखते हैं अब 13 नंबर प्रश्न। 13 को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। 13 नंबर प्रश्न क्या है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। तो बताना है क्रिकेट की शुरुआत किस देश से किया गया था, चीन से कि ब्रिटेन से कि भारत से कि अमेरिका से। तो देखिए इसका आंसर बताइए 13 का क्या आंसर होने वाला। तो देखिए बता दें कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा क्या, ब्रिटेन यानी कि जो इंग्लिश वाले थे अंग्रेज, उन्हीं वहीं क्रिकेट की शुरुआत किए थे। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा क्या, ब्रिटेन। चलिए 14 नंबर अब देखते हैं, इसको पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, बताना। 28 फरवरी को कि 11 जुलाई को कि 12 अगस्त को कि 12 जनवरी को, बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट कीजिएगा क्या, 12 जनवरी, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 15 नंबर प्रश्न है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बताना है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक ट्रिब्यूटरी क्या है, बताइए। सिंधु नदी की, लोनी नदी की, घग्गर नदी की, यमुना नदी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है जो कि पूछता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप लोगों को जवाब देना है, दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी होती है यमुना नदी, ठीक है, जो कि यमुना जो कि गंगा के दाएं क्षेत्र में पड़ती है। तो आप लोग याद रखिएगा, यानी कि दक्षिण में पड़ती है। देखिए तो इसका आंसर याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी हो जाएगा। अगला देखते हैं
16 नंबर। 16 नंबर क्या है, पढ़िए। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है बताइए। हिमाचल प्रदेश को, कि जम्मू कश्मीर, की शिमला को, कि महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए। तो देखिए, भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्या, जम्मू कश्मीर। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं अब 17 नंबर। 17 नंबर देखिए क्या है। 17 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है बताइए। बुध को, कि शुक्र को, कि शनि, की मंगल। बताइए जल्दी से 17 का आंसर क्या होगा। तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जानते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 18 नंबर अब देखिए। 18 नंबर प्रश्न है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे बताइए। कनिष्क, की वेदव्यास, की कालिदास, की महर्षि वाल्मीकि। तो रामायण के लेखक थे महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। अब 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्या है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है बताइए। सोडियम को, कि लोहा, कि सोना, कि स्टील। जल्दी से बताइए कि चाकू से कौन से ऐसा धातु है जिसको काटा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्या, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का संकेत Na होता है, ठीक है, तो आप लोग याद भी रखिएगा। 20 नंबर अब देखते हैं। 20 नंबर क्या है। 20 नंबर प्रश्न है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं बताइए। 7 कमरे, की 5 कमरे, की 6 कमरे, की 9 कमरे। ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बस देख लीजिए लाल किले का में कुल कितने कमरे थे, ठीक है। ये सब तो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि क्या हो जाएगा। तो 6 आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो 6 ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 कमरे। अब देखते हैं क्वेश्चन था ये कौन सा, 20। अब 21 देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है, 21 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बताइए। ये दिवस यानी कि डे से संबंधित प्रश्न है। 23 जून को, कि 21 जून, कि 22 जून, कि 20 जून। जल्दी से बताइए 21 का क्या सही आंसर होगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। क्या, योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था बताइए। सिंगापुर में, कि भारत में, कि जापान में, कि हिरोशिमा में। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो देखिए, पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पे गिराया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए। 23 नंबर है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था बताइए। भगत, कि श्याम, कि कृष्ण, कि राहुल। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम बताना है, ठीक है। उसका इसकी एक पुत्री थी और गौतम बुद्ध की एक पुत्र थे, ठीक है, जो कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका थी भेजे थे, क्या बोलते हैं, श्रीलंका भेजे थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसका आंसर होने वाला है राहुल। तो इनका पुत्र का नाम था राहुल, याद रखिएगा राहुल, और इसके पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्लियर हो चुका होगा, वो 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के में प्रति मिनट हृदय धड़कता है बताइए। कि एक स्वस्थ मनुष्य उसकी 1 मिनट में कितना धड़कन यानी कि हार्ट बीट होता है बताइए। 90 बार, कि 58 बार, कि 67 बार, कि 72 बार। जल्दी से बताइए स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हार्ट बीट कितना होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 बार। 72 बार एक मनुष्य का धड़कन 1 मिनट में धड़कता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। अब इस क्लास का आखिरी प्रश्न है जो कि 25वां है, और आप लोग अच्छा से 24 प्रश्न का आंसर देते भी आए होंगे, और नहीं देते हैं कि तब मेरा वीडियो देख ही रहे हैं,
ठीक है, जिससे आप लोग को क्लियर भी हो रहा है। तो आप लोग 25 नंबर का आंसर दीजिए, क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताना है कि सबसे बड़ा देश एरिया में कौन सा है, चीन है कि रूस है कि भारत है कि अमेरिका है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस है, जो कि नंबर 1 पे आता है एरिया के मामले में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट कीजिएगा। और भारत, जो कि अपना प्यारा सा देश, जो कि अब 7वें नंबर पे है एरिया के क्षेत्र में। तो 7वें नंबर पे याद रखिएगा, पहले नंबर पे तो रूस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, 25 के 25 भी प्रश्न आप लोग अच्छा से आंसर भी देते आएंगे। तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और जितने भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिला रहे, बना रहे, ऐसे ही वीडियो लाते रहें, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट जीके के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।